गणतंत्र दिवस पर बच्चे का भाषण हुआ वायरल, कहा 26 जनवरी बढ़िया होता है, दुनिया मिलता है। गणतंत्र दिवस पर एक बच्चे का भाषण का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह कहता है कि 26 जनवरी बढ़िया होता है, इस दिन बहुत मजा आता है। बच्चे ने आगे कहा 26 जनवरी 25 जनवरी के बाद आता है, इस दिन स्कूल कोचिंग में बच्चों को दुनिया मिलता है। सरकार से मांग है कि 26 जनवरी 10 से 15 दिनों तक चले। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली के लिए 9 बजे तक, जबकि दूसरी पाली के लिए दोपहर 1:30 तक एंट्री दी जाएगी। देर से आने वाले विद्यार्थी अगर मेन गेट कूदने की कोशिश करेंगे तो उन्हें 2 साल के लिए परीक्षा से बैन कर दिया जाएगा। बिहार के लिए गर्व की बात है, शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिलने पर उनका बेटा। लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिलने पर उनके बेटे अंशुमन सिंह ने रविवार को कहा, यह बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा, लोक संगीत के क्षेत्र में 3 सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करना बिहार के इतिहास में मील का पत्थर है। इसका लंबे समय से इंतजार था और इसे दिल से स्वीकार करता हूँ। एमपी में पीतल से बनाई गई 2000 पन्नों की संविधान की किताब, छपाई में लगे 299 घंटे। एमपी के इंदौर में पीतल मैन के नाम से मशहूर लोकेश मंगल ने पीतल से 2000 पन्नों की संविधान की किताब बनाई। किताब में भारतीय संविधान को हिंदी, संस्कृत व मराठी भाषा में छापा गया है और इसमें 193 देशों के प्रतीक चिन्ह भी है। इसमें लगी पीतल की सीट 48 गेज की है और इसकी छपाई में 299 घंटे लगे हैं। उज्जैन में स्थित है घड़ी वाले बाबा का मंदिर। मन्नत पूरी होने पर घड़ी चढ़ाते हैं भक्त। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुराडिया संगा गांव में स्थित सगस भैरव के मंदिर को घड़ी वाले बाबा के मंदिर के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ लोग घड़ी लेकर मन्नत मांगने आते हैं और मुराद पूरी होने पर भी घड़ी चढ़ाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ पर घड़ी चढ़ाने से उनका सही वक्त शुरू हो जाएगा। बिहार में पुल ढहने के मामलों के बाद डिप्टी सीएम ने किया पुलों का हेल्थ कार्ड बनवाने का ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में पुलों के समुचित रख रखाव के लिए सरकार पुल सुधार नीति बनाएगी और सभी पुलों का हेल्थ कार्ड भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, पुलों के प्रबंधन के लिए उसकी वास्तविक स्थिति का आकलन AI मशीन लर्निंग, सेंसर डेटा रिपोर्ट जैसे नए तकनीकों से किया जाएगा। मल्टी अकाउंट फीचर पर काम कर रहा है व्हाट्सएप ऐप। एक फोन में ऐड कर सकेंगे कई अकाउंट। व्हाट्सएप ऐप मल्टी अकाउंट फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर बिना किसी क्लोन ऐप के व्हाट्सएप में एक से अधिक अकाउंट लॉगिन कर सकेंगे। व्हाट्सएप ऐप फिलहाल में iOS यूजर के लिए इस फीचर पर काम कर रहा है और आने वाले दिनों में इसे सभी यूजर के लिए रोल आउट किया जाएगा। इसका मतलब कहना है कि इंस्टाग्राम पर आप कोई अकाउंट बनाते हैं और उसको बदल कर चलाते हैं, उसी तरह व्हाट्सएप भी काम कर रहा है इस पर। एक ही व्हाट्सएप पर आप कोई अकाउंट बना सकते हैं और उसको बदल कर चला सकते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ सीधी हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा। भारत संग जारी तनावों के बीच पाकिस्तान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इकबाल हुसैन ने पाकिस्तान के साथ सीधे हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इकबाल हुसैन ने कहा है कि सीधी उड़ान से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। हालांकि हुसैन ने यह नहीं बताया है कि दोनों देशों के बीच उड़ान कब से शुरू होगी। अगले 3 साल में असम की दूसरी राजधानी होगी डिब्रूगढ़। असम के मुख्यमंत्री हेमंत ने डिब्रूगढ़ में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में कहा है कि अगले 3 वर्षों में डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी होगी। उन्होंने कहा, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा के लिए अस्थायी भवन भी बनाया जाएगा। 2027 से असम विधानसभा के एक सत्र हर साल डिब्रूगढ़ में आयोजित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर
डैम बनाएगा भारत। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग नदी ब्रह्मपुत्र पर एक विशाल हाइड्रो पावर डैम बनाने का ऐलान किया है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट के अनुमानित लागत 1.5 लाख करोड़ रुपए है और इसकी जल संचय क्षमता 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी। इससे पहले चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की मंजूरी दी थी। CBIC ने बताया फर्जी GST समन से बचने के उपाय। लोगों को ठगों द्वारा फर्जी GST समन भेजने जाने की खबरों के बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने इससे बचने के उपाय बताया है। बोर्ड ने कहा है कि ऐसी स्थिति में CBIC के दिए गए लिंक पोर्टल पर जाएं, फिर वेरीफाई CBIC DIN विंडो में जाएं और संचार में प्रामाणिकता की जांच करें। ऑनलाइन सुविधा इसकी पुष्टि करेगी। राजस्थान में ठहरने के लिए 1 रुपये में मिलता है कमरा। बताया गया है देश का सबसे सस्ता VIP रूम। राजस्थान के नागौर स्थित एक गौ चिकित्सालय का वीडियो सामने आया है, जहां लोगों को ठहरने के लिए 1 रुपये में कमरा दिया जाता है। इसे देश का सबसे सस्ता VIP रूम बताया गया है। वीडियो में दिखा कि कमरे में एक डबल बेड व एक सिंगल बेड है और बाथरूम भी अटैच है। कमरे में AC भी लगा हुआ है। यूपी में खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद युवक ने बिना हाथ धोए खाया खाना, हुई मौत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शनिवार को खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद घर पहुंचकर कथित तौर पर बिना हाथ धोए खाना खाने के एक 27 वर्षीय युवक की हो गई मौत। पुलिस ने बताया कि हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों के इलाज शुरू करने से पहले ही दम तोड़ दिया। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन किया जारी। 1 अप्रैल 2025 से होगी लागू। केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके तहत 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित वेतन के रूप में मिलेगा। UPS वे केंद्रीय कर्मचारी अपना सकेंगे जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। दुनिया के किन जीव जंतुओं के पास होती है 2 से अधिक आंखें? समुद्री जीव सी अर्चिनस के पास सामान्य आंखें नहीं होती है, लेकिन इसके पूरे शरीर पर फैली सैकड़ों कोशिकाएं इसके लिए आंखें का काम करती हैं। वहीं मकड़ी के पास 8, बॉक्स जेलीफिश के पास 24, एस्केलोपस के पास 200, मैंटिस श्रिम्प के पास 16, हॉर्सेल क्रैबरस के पास 10 और बटरफ्लाई कैटरपिलर्स के पास 12 आंखें होती हैं। उत्तराखंड में आज से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, बनेगा देश का पहला राज्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि राज्य में 27 जनवरी 2025 से सामान्य नागरिकता संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की जाएगी और इसके साथ ही उत्तराखंड यह कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। CM धामी ने कहा कि UCC से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होगा। क्या है डिजिटल थकान दूर करने का उपाय? लगातार स्क्रीन देखने से मेंटल एनर्जी घटने को डिजिटल थकान कहते हैं। इससे बचना हो तो कंप्यूटर के ब्रेक लेकर फोन ना चलाएं। लैपटॉप, मॉनिटर, फोन का फॉन्ट साइज बढ़ाएं और सोने से 2-3 घंटे पहले स्क्रीन न देखें। इसके लिए 20-20-20 रूल, 20 में से 20 मिनट कंप्यूटर से नज़र हटाकर 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखना अपना सकते हैं। गुरुग्राम में लगाई जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी की 100 फीट ऊंची मूर्ति, 7 एकड़ में बनेगा पार्क। हरियाणा के गुरुग्राम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पार्क और स्मृति केंद्र बनाया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम ने धर्मपुर गांव में करीब 7 एकड़ जमीन चिन्हित की है। पार्क में बायोडायवर्सिटी पार्क, लाइब्रेरी और अटल बिहारी वाजपेयी की करीब 100 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की योजना बनाई है। अधिकारियों के अनुसार पहले यह कार्य HSVP को सौंपा गया था। ब्रेन डेड गर्भवती ने पुणे में हादसे के बाद बच्चे को दिया जन्म, अंगदान से बची 3 जिंदगियां। महाराष्ट्र के पुणे में सड़क हादसे में घायल हुई 9 महीने की 25 वर्षीय गर्भवती महिला को ब्रेन डेड घोषित किया जाने से
पहले डॉक्टर ने सी सेक्शन से उसकी डिलीवरी कराई, जिसमें स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। महिला के पिता और पति ने उसके अंग दान करने का फैसला किया। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों को उसकी किडनियां, लीवर और कार्निया डोनेट किया गया। अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग स्कीम के तहत यूपी में 1000 रुपये प्रति माह पर दिए जाएंगे 1 लाख फ्लैट। यूपी में अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग स्कीम के तहत गरीब परिवारों को 1000 रुपये प्रति माह के किराए पर 1 लाख से अधिक फ्लैट दिए जाएंगे। इस संबंध में नगरीय निकाय विभाग को DPR भेजी गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांसीन रामा आवासीय योजना के तहत बहुमंजिला आवासीय भवन बनवाए थे और दूसरे चरण में बने आवासों का आवंटन नहीं हुआ था। बंदर के धक्के से बिहार में छत से नीचे गिरी स्कूली छात्र हुई मौत। बिहार के सिवान जिले में बंदर के धक्के से छत से गिरने के बाद एक लड़की की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 10वीं की छात्रा धूप सेकने पढ़ाई करने के लिए छत पर बैठी थी। लड़की के सिर समेत शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोट आई थी और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वाराणसी के सेंट्रल जेल के कैदी चलाएंगे पेट्रोल पंप, निर्माण के लिए चिन्हित की गई जमीन। वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के लिए जेल प्रशासन एक पहल कर रही है, जिसके तहत कैदी पेट्रोल पंप पर काम करने के और अपने परिवार का खर्चा उठा सकेंगे। शिवपुर स्थित सेंट्रल जेल के बाहर जल्द ही एक पेट्रोल पंप खोला जाएगा, जिसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और जेल अधीक्षक ने लखनऊ मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है। यूपी में सड़क पर पलटा डीजल टैंकर, बाल्टी डिब्बा लेकर डीजल भरने पहुंची भीड़। उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा में उड़ीसा जा रहा एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना का पता लगने के बाद आपस में ग्रामीण टैंकर से रिस रहे डीजल को भरने के लिए बाल्टी और डिब्बा लेकर पहुंच गए, जिसका वीडियो सामने आया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को भगाया और क्रेन बुलाकर टैंकर को सीधा कराया। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अगर ब्रिटेन के आइसलैंड से टकराएगा तो क्या होगा? वैज्ञानिकों पर्यावरणविदों को डर है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23 दक्षिण अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के निर्जन द्वीप से टकराया तो वहां रहने वाले पेंगुइन, सील जैसे हजारों जीवों पर खतरा मंडरा सकता है। आशंका है कि द्वीप से टकराने पर हिमखंड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिससे समुद्री जीव का भोजन प्राप्त करने का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। हावड़ा के संतरागाछी व शालीमार स्टेशन के बीच आपस में टकराई 2 ट्रेन, बेपटरी हुई 3 बोगी। हावड़ा के संतरागाछी व शालीमार स्टेशन के बीच रविवार को 2 ट्रेन आपस में टकरा गई, जिसके चलते कुल 3 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे के चलते शालीमार संतरागाछी रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई और हादसे के चलते 2 ट्रेनों का समय भी बदल गया। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है नौकरियों से संबंधित खबरों पर नजर डालने पर। तो यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार रोजाना देखने को मिलता रहता है। BCPL ने अप्रेंटिस के 70 पदों पर निकाली भर्ती। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड BCPL ने ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 70 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bcplonline.co.in पर जाकर 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट के पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवार को 9,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही थी 27 जनवरी की सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।